बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब। मैं जीएमसी फूड में मोहम्मद उमर आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बड़ी आसान और बड़ी मज़ेदार सी आम की चटनी। ये कच्चे आम की चटनी है, बहुत ही मज़ेदार है। अक्सर लोग बच्चे बहुत पसंद करते हैं। आप एक दफ़ा बनाइएगा, आपके बच्चे बार बार आपसे डिमांड करेंगे बनाने की। तो मेरे साथ रहिएगा, आपको बनाना सिखाते हैं। मैंने इसके लिए लिए हैं ये कच्चे आम, इस तरह के स्लाइस कट कर लिए हैं मैंने। अब इसको मैं एक पैन ले रहा हूँ। पैन को मैंने रख दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल लूँगा, इसके अंदर तकरीबन कोई 3 से 4 टेबलस्पून। इसको थोड़ा सा गर्म करूँगा मैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगा 1 चम्मच कलवंजी, टीस्पून है। तकरीबन 1 चम्मच राई के दाने, 1 चम्मच मेथी दाने। ये बाज़ार से आम पंसारी की दुकान से और स्टोर से भी मिल जाती हैं। और इनको थोड़ा सा सौते करेंगे। अब ये देखें, यहाँ पे जैसे ही इसमें खुशबू आनी शुरू हो गई है, यानी कि इसने अपना फ्लेवर देना शुरू कर दिया है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसके अंदर हम ये आम के स्लाइस जो हमने काट के रखे हुए हैं ये डाल देंगे, बिस्मिल्लाह। और इसमें इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे, इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। अब ये यहाँ पे देखें, जैसे ही इसने ये सारा जो हमने इसके इंग्रेडिएंट डाले हैं, इसको इसने आम को जज़ब कर लिया, आम के ऊपर सारा लग गया है। तो हम ये तकरीबन 1 मिनट का प्रोसीजर है। इसके अंदर ही साथ ही हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी तकरीबन हम 1.5 कप डालेंगे पानी। और अब हम इसको बॉईल करेंगे, इसमें पानी में पकाएंगे थोड़ी देर। यहाँ पर हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और अब इसको मिक्स करेंगे हम। अच्छा, इसके अंदर आप गुड़ भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं, जैसे ही आपको पसंद है आप उस तरह कर सकते हैं, या 50-50 भी कर सकते हैं। मेरे ये आम तकरीबन 300 ग्राम आम है, तो मैं इसके अंदर चीनी डालूँगा। और आपको अगर गुड़ पसंद है तो आप इसमें गुड़ को पीस कर डालें, ऐसे साबुत ना डालिएगा। शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखना है कि हमारा आम गल गया कि नहीं। ये देखें, आम हमारा माशाल्लाह गल गया है। ये छुरी आराम से अंदर जा रही है और ये आम नरम हो गया है थोड़ा सा। अब इसके अंदर हम यहाँ चीनी डाल देंगे। चीनी तकरीबन हम 300 ग्राम डालेंगे इसमें। और इसको इसके अंदर पकाएंगे। अब यहाँ पर हमने मज़ीद चमचा हिलाते रहना है। पहले चीनी को हमने मिक्स कर देना। ये खट्टी मीठी चटनी आम की केरी, इसको मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ जगह बोला जाता है। इसको टिम टिम भी बोलते हैं। इसको खट्टी मीठी चटनी आम की और आम की केरी, 3-4 लफ्ज़ हैं इसके। अब इसे पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। ये देखें, इसकी शक्ल ही बदल गई है माशाल्लाह।
और बड़ी प्यारी लग रही है दिखने में। अब मैं इसका यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठंडा करके थोड़ा सा इसका मीठा चेक करूँगा। इसका मीठा बिल्कुल सही है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा मीठा और डाल सकते हैं, या गुड़ थोड़ा सा गुड़ डाल दें यहाँ पे, तो इससे ये होगा कि गुड़ का बड़ा प्यारा फ्लेवर आएगा। चमचा हिलाते रहना। यहाँ पे अब मैं इसके अंदर डालूँगा थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। काला नमक तकरीबन ये देखें, ये 1/4 टीस्पून से भी कम है थोड़ा सा, और इतना ही गरम मसाला बस। अब इसे मिक्स करेंगे हम। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जब ये बनानी है, बर्तन आपने या तो स्टील का रखना है या फिर नॉन स्टिक। आपने सिल्वर का बर्तन नहीं यूज़ करना। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये अब तैयार है आम की लौंजी, और बहुत मज़ेदार लग रही है। मैं इसको डिश आउट करता हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, हमारी आम की लौंजी तैयार है। खट्टी मीठी चटनी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार लग रही है। मैंने भी टेस्ट भी किया, बहुत मज़ेदार है। आप भी घर में बनाइएगा, ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी, और खाने के साथ रखिएगा। ये मेरे ख्याल में आप एक दफ़ा बनाएंगे और एक ही दफ़ा बच्चे ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपकी मेहरबानी, आपकी दुआओं का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।